हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 24 मई 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। तो आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। महिला एशिया कप 2026 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? भारत, जापान, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो एशियाई फुटबॉल एशियाई फुटबॉल संघ ने यह घोषणा की है कि जो महिला एशिया कप 2026 है, यह ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। जो महिला एशिया कप फुटबॉल एशिया कप है, वह 2026 वाला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने हाल ही में महिला एशिया कप के 2026 और 2029 के मेजबानों की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। साल 2026 में यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और साल 2029 में उज्बेकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। यानी जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है, उसने 2026 और 2029 के जो महिला एशिया कप होने वाले हैं, उनके देशों की या कहाँ आयोजित किए जाएंगे अनाउंस कर दिया है। जो 26 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा यह टूर्नामेंट, और 2029 में उज्बेकिस्तान में यह टूर्नामेंट क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में, यानी एक तरह से कहा जाए बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक में क्या कर दी है? इसकी घोषणा की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ज्योति रात्रे, सोनी कुमारी, आशा लता सिन्हा या अरुणिमा चौधरी? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गई हैं? तो ज्योति रात्रे जो हैं, यह सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं, जिन्होंने 55 वर्ष की उम्र में 55 वर्ष की उम्र में 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी को क्या कर लिया है? फतह कर लिया है। और इसी के साथ सबसे उम्रदराज का जो खिताब है, भारतीय भारतीय उम्रदराज का जो खिताब है, वह किसके नाम हो गया है? तो ज्योति रात्रे के नाम यह खिताब हो गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। 55 वर्षीय रात्रे जो हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इससे पहले साल 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला 53 वर्षीय संगीता बहाल थी। यानी ज्योतिरा रात्रे से पहले जो थी, वह 53 वर्षीय संगीता बहाल जो थी, भारत की सबसे उम्रदराज महिला थी, जिन्होंने 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर क्या किया था? चढ़ाई की थी। लेकिन इनके इस रिकॉर्ड को 55 वर्षीय ज्योति रात्रे जो ने 2024 में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रात्रे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का यह दूसरा प्रयास था। साल 2023 में खराब मौसम के कारण 8,160 मीटर से वापस लौटना पड़ा था। यानी ज्योति रात्रे के द्वारा इससे पहले भी प्रयास किया गया था 2023 में। इन्होंने 8,160 मीटर तक का चढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई है, वह कितनी है? 8,848 मीटर टोटल ऊंचाई है, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें जो है 8,160 मीटर से ही वापस आना पड़ा। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। जुंको तबोई
एक जापानी पर्वतारोही हैं जो 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की दुर्गम ढलान पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा था। तो जो जंकोई तबोई हैं, ये जो हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही हैं। वह एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला बन गई थी। यानी जो संतोष यादव हैं, या ये भी भारत की पर्वतारोही हैं और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को पता किया था। तो बछेंद्री पाल जो हैं, यह भारत की पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी, अशोक मोहंती, विवेक आर रंजन या चंद्रकांत आर नारायण? तो शाह पुरस्कार जो खगोल विज्ञान में दिया जाता है, तो 2024 का शाह पुरस्कार है, किसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर पद पर क्या हैं? कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी 1983 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से कंप्लीट की थी। शाह प्राइज खगोल क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनरल टू लैम्प को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? वियतनाम, केन्या, थाईलैंड या मंगोलिया? तो जनरल टू लैम्प जो है, अभी हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। आइए इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। वियतनामी संसद ने हाल ही में जनरल टू लैम्प को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। उन्हें वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली द्वारा 2026 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यानी वो कितने कार्यकाल तक बने रहेंगे? 2026 तक का वो अपने पद पर बने रहेंगे। वियतनाम में एकल पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम शासन व्यवस्था है। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वेनेजुएला, पाकिस्तान, पराग्वे, पुर्तगाल? तो दुनिया का जो पहला देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं, वह कौन सा देश हो गया है? तो वेनेजुएला है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है और जिसके जिसके बारे में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इसने अपने सभी क्या हैं ग्लेशियर खो दिए हैं, या इसके सारे ग्लेशियर क्या हो गए हैं? पिघल गए हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। वेनेजुएला आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला संभवतः पहला देश बन गया है। यह निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगा। वेनेजुएला में पहले 6 ग्लेशियर हुआ करते थे जो एंडीज पर्वतों में समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर ऊपर क्या थे? स्थित थे। 2011 तक इनमें से 5 गायब हो गए थे। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि हम्बोल्ट ग्लेशियर 1 और दशक तक बना रहेगा।
लेकिन यह अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से पिघला और सिकुड़कर 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में यह रह गया, जिसके कारण यह ग्लेशियर से बर्फ के मैदान में तब्दील हो गया है। हम्बोल्ट ग्लेशियर की ही तरह दुनिया भर के अन्य ग्लेशियर भी शोधकर्ताओं की अपेक्षा से अधिक तेजी से क्या कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं और गायब हो रहे हैं। 2023 के एक अध्ययन के अनुसार वर्तमान जलवायु परिवर्तन प्रवृत्तियों के अनुसार अनुमान है कि 2100 तक इनमें से 2/3 ग्लेशियर पिघलकर समाप्त हो जाएंगे। आइए अगले सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट है कल का रिवीजन। कल का रिवीजन सेंस होता है कि हम लोगों ने जो 22 तारीख को 23 मई 2024 को पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन देखते हैं। तो इस वाले सेगमेंट में पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो जो जैव विविधता दिवस होता है यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन यूरोपीय देशों ने फिलीपींस को देश का दर्जा दिया है? तो फिलीपींस को देश का दर्जा देने वाले नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन देशों के द्वारा फिलीपींस को क्या किया गया है, देश का दर्जा दिया गया है। तो इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? नॉर्वे शामिल है, आयरलैंड शामिल है और स्पेन शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो दीप्ति जीवन जी के द्वारा विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में क्या दिया गया है, स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 55.07 मीटर 07 सेकंड में यह दौड़ कंप्लीट कर कर भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो इंडेक्स होता है या किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जो है इंडेक्स जारी किया जाता है। जो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का 39वां स्थान है। भारत का क्या स्थान है? 39वां स्थान है। भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 39वां यानी 39वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो यह जो अनुसंधान रिपोर्ट है या किसके द्वारा पेश की गई है? तो आईआईटी जयपुर के द्वारा यह अनुसंधान रिपोर्ट पेश की गई है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन व यूरोप यूरोप की तुलना में जो भारतीय शहर हैं, यूरोप की तुलना में जो भारतीय शहर हैं उनमें जो है वायु प्रदूषण क्या क्या है, स्तर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारा वीडियो का आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।